पहुंच अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सारे ही सफल हो जाएंगे। मतलब किस श्रेणी के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट में और जो मिडल मैन वाला पैसा है वो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों से सुना भी है भी डायरेक्ट सेलिंग एक बार लाइफ में जरूर करनी चाहिए। यू बिल्ड द पीपल, ठीक है, एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। देखो, अगर हमें अमीर बनना है तो ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे, और अगर हमें सिर्फ पैसा कमाना है फिर ये शायद दोनों काम बिना किए भी आपका काम खत्म ही हो रहा, मरा ही पड़ा। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। और अगर उसकी कुछ भी नहीं चल रही तो उसको और ज्यादा ध्यान से सोचना चाहिए कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है करनी या नहीं करनी। तो सर, जैसे आपने अभी पैसिव इनकम का जिक्र किया यहाँ पे, तो इस पैसिव इनकम में और अदर वर्क में ये कैसे, थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे आप? देखो अमित जी, हमारा जो जीवन बीत रहा है, हमारा मतलब जो भी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज है उसका अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 लाइनों के साथ हमारा जीवन व्यतीत होता है जी। पैसा नहीं है जी, समय नहीं है, महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है और टेंशन बहुत है। जी बिल्कुल सही। ये 5 लाइनें चलती है या नहीं चलती? 5 ही है जी। अब ये क्यों चलती है? क्योंकि हम जो भी कैरियर का चुनाव कर रहे हैं उसमें हमें एक्टिव और लिमिटेड इनकम मिलती है। ओके। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि अगर मैं काम पे जाऊंगा तो पैसा आएगा, काम पे नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। अभी किसान, अभी जैसे अपना गेहूं बिजाई के पास उसके पास टाइम होता है, बिल्कुल, ताश खेलते हुए मिल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स मोड में मिल जाएंगे, ऐसा होता है जी, क्योंकि उस समय उनके पास खेत में इतना काम नहीं होता। अब जॉब वाले के पास आपको देखोगे भी कुछ समय छुट्टियों के टाइम समय होता है, बाकी टाइम समय नहीं होता। अब हमारे पास 24 घंटे तो थे सबके पास, लेकिन फिर हम ये बोलने पे क्यों मजबूर हो गए भी समय नहीं है जी? क्योंकि सारा का सारा समय हमारा पैसा कमाने पे चला गया, वो भी थोड़ा सा क्लियर हो गया जी। अब क्या हो गया कि अब हमारे को ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि खर्चे बढ़ गए, इच्छाएं बढ़ गई। पहले हम सिंपल घर में रहते थे, बड़ी कोठी चाहिए, पहले सिंपल गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, पहले बच्चे हम सरकारी स्कूल में भेज देते थे, अब अच्छी एजुकेशन चाहिए, सब चीजों में हमें क्या चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए। अब वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम 6 स्टेप उठाते हैं जी। पहला स्टेप क्या उठाते हैं कि हम अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाते हैं। हाँ, ताकि भाई पढ़ लिख के थोड़ा सा हमारी प्रमोशन हो जाए, या मैं कोई और अच्छी जॉब में मिल जाऊं, दूसरी में मिल जाऊं, उसमें हो जाऊं जी। दूसरा चीज क्या है कि हमने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, अब ये भी कमाने के लायक हो जाएंगी। बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो दूसरा हमने काम क्या किया कि हमारे परिवार में कमाने वाले बंदों की संख्या बढ़ाने का हमने प्रयास किया जी। ठीक है, जिसके घर में जैसा बंदा है, हो सकता है किसी के परिवार में बड़े हो, किसी के परिवार में बच्चे हो, किसी के परिवार में स्पाउस हो। तीसरा चीज क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम से मिलता जुलता काम करने का हमने प्रयास किया जी। किसान है तो वो डेयरी खोल लेगा, पोल्ट्री फार्म खोल लेगा, टीचर है तो वो शाम को ट्यूशन पढ़ा लेगा, किसी का डॉक्टर है तो उसने मेडिकल स्टोर अपना खुलवा लिया या लैब अपने ऐड करवा लिए, वो अपने काम से मिलते जुलते काम उसमें ऐड कर लेते जी। फोर्थ चीज क्या है कि अपने बच्चों को विदेश भेजने का, या बच्चे हैं तो उनका विदेश जाने का बड़ा ट्रेंड आजकल है जी, काफी है। उनको लगता है कि बाहर जाते ही पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। पांचवी चीज क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी में चले जाते हैं। और जो छठी चीज है वो आम आदमी के लिए थोड़ी कम पॉसिबल है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट या बचत करके उनको लगता है कि हम अपनी इनकम को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, कर सकते हैं। तो ऐसे मिलते जुलते कुछ ऐसे काम है कि जिनके थ्रू हम अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उससे नो डाउट हमारी इनकम ज्यादा हुई, लेकिन जो समय थोड़ा बहुत था वो भी हमारा और कम हो गया, लेकिन इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं हो रही, मतलब गुजारा टाइप चल रहा है, या थोड़ा सा गुजारा और अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा तो हुई लेकिन वो लिमिटेड है, सीमित है। तो जब तक हमारी एक्टिव और लिमिटेड इनकम है तब तक हमारी लाइफ में 5 चीजें रहेगी। सही है जी। पैसा नहीं है, समय नहीं है, महंगाई बहुत है। अभी जो भी रिच पर्सन है, कभी उनको आपने महंगाई पे कहते हुए सुना? भी महंगाई बहुत बड़ी नहीं, उनके लिए तो है ही नहीं, हमारे लिए है। ये तो सही। खर्चे बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज कहना शुरू किया। अगर आप अपने पिताजी की आप बातें याद करेंगे तो वो भी बोलते थे, हमारे दादाजी के बोलते थे, खर्चे बहुत है और टेंशन बहुत है। अब मेरे को बताओ, जिस घर में 500 लाइनें चलेगी तो परिवार कैसा होगा? वो कंजस्टेड टाइप लाइफ जिएंगे, रहेंगे, और उसका असर कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी आएगा। वो तो आना ही सर। तो अब अगर इन 5 लाइनों से हमें अपने जीवन को बाहर निकालना है जी, तो हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा, पैसिव और अनलिमिटेड इनकम। अब पैसिव इनकम होगी तभी तो हम टाइम को ले पाएंगे ना।
जी बिल्कुल। यानी कि मेरे पास कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज हैं कि अगर मेरा शरीर काम पे नहीं जा पा रहा फिर भी मेरे पास टाइम हो, ओके। तभी तो मेरे पास टाइम होगा, बिल्कुल सर। अदरवाइज कैसे होगा। जी। और अनलिमिटेड का मतलब है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मतलब हमारे साथ क्या होता है कि हमने जब भरपूर प्रयास करके 20,000 कमाने शुरू किए जी तो उस समय पैसे की जरूरत 30,000 होगी। बिल्कुल। जब हमने प्रयास करके 50,000 कमाने शुरू किए तो पैसे की जरूरत 80,000 होगी। 80 होगी। हमने प्रयास करके 1,00,000 रुपया कमाना शुरू किया तो इनकम हमारी जरूरत 1,00,000 1,50,000 1.5 लाख 1.5 लाख पहुंच गई। अभी अगर कोई बंदा मान लो मेट्रो सिटी में गया, वो अच्छी जॉब कर रहा है, 2-4 लाख रुपए का मंथली पैकेज ले रहा है, या हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के 4-5 लाख रुपया महीना कमा रहे, तो जी अब उनकी जरूरत 7-8 लाख पे चली गई, 10 लाख पे चली गई। सही है जी। और उस इनकम का भी मैक्सिमम पार्ट आप देखोगे तो ईएमआई में चला जाता है। हाँ वो तो नॉर्मल सी चीज है जी। नॉर्मल सी चीज है। हाँ जी। तो इसलिए हमें कोई एक ऐसा पार्ट चाहिए कि जो हमें एक्टिव और लिमिटेड इनकम से निकाल के हमें पैसिव और अनलिमिटेड इनकम पे ले जा पाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन हम आम लोगों के लिए कि जिससे हमारा वर्तमान काम भी डिस्टर्ब ना हो और हम फ्यूचर के लिए अपनी फ्यूचर और अनलिमिटेड इनकम को क्रिएट कर पाए, जी तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता मानता हूं कि जिसमें लोग वो चीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपने बात की भाई डायरेक्ट सेलिंग में तो ये है, क्या अपने हिसाब से कोई जो ट्रेडिशनल है उसमें भी पैसिव इनकम का कोई सोर्स है, कोई एग्जांपल? पैसिव हो सकती है लेकिन उसमें अनलिमिटेड होने के चांसेस नहीं है। जैसे कोई साथी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जी और वो रिटायर हुआ, उसको पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो जो उसकी पेंशन है वो भी क्या है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है, वो काम पे नहीं जा रहा काम तो भी पे आ नहीं रही जा है। रहा फिर भी आ रही है। जैसे हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जमीन ठेके पे दे रखी, बिल्कुल दे रखी है। तो अब उनकी पैसिव इनकम है। जी। जिसने ठेके पे ले रखी है उसकी तो एक्टिव इनकम है, लेकिन जिसने ठेके पे दे रखी है उसकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है, लेकिन वो पैसिव तो है लेकिन है कितनी, लिमिटेड। सही है जी। ऐसे किसी ने प्रॉपर्टी अपनी शहर में रेंट पे दे रखी है, जी हो सकता है उसका 1,50,000 2 लाख रुपया किराया रहा हो, लेकिन वो किराया है कितना, लिमिटेड। सही है। तो पहली चीज तो क्या है कि वो पैसिव इनकम क्रिएट करना ही मतलब मुश्किल से 1% लोगों की बस की बात। हाँ वो मतलब परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, कुछ भी लेने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए जी। और अगर वो पैसिव है भी तो वो फिर लिमिटेड है। तो जैसे ये किस किस प्रकार के लोग, मतलब किस श्रेणी के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? देखो श्रेणी तो इसमें सभी कर सकते हैं, ओके, लेकिन करता कौन है मैं वो बता सकता हूँ जी बताओ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान है इसका प्रोसेस कि इसको कर तो कोई भी सकता है, क्या? क्योंकि फाउंडेशन तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ 2 फाउंडेशन है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपके ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी का कोई केस ना हो, मतलब वो कोई क्रिमिनल टाइप बंदा नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब गाइडलाइन के पार्ट है। अब इसका मतलब यहाँ पे धर्म, जाति, आरक्षण, इन्वेस्टमेंट ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो अब करेगा कौन? अब उसमें 3 प्रकार के लोग अपने समाज में होते हैं जी। एक तो होते हैं संतोषी लोग, ठीक है। संतोषी लोग कौन से होते हैं कि जो अच्छा तो बने रहना चाहते हैं जी, लेकिन ज्यादा करना नहीं चाहते। अच्छा बने रहना चाहते हैं, ज्यादा करना नहीं चाहते, या उनके ख्वाब वो बहुत बड़े नहीं होते। ओके, ठीक है भाई, हम तो हाँ इतने में ठीक है, हमारे से ज्यादा काम नहीं होता, मतलब वो गलत करना नहीं चाहते और सही करके ज्यादा पाना नहीं चाहते। ठीक है सर, क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अब जो दूसरी चीज है वो है लालची टाइप। ठीक है। लालची लोग कौन से होते हैं कि उनका सही बने रहने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब जैसे तैसे पैसे उनको जैसे तैसे पैसे चाहिए भाई, हमारे पास पैसे आने चाहिए जैसे सामने वाले का कुछ भी हो। हाँ उसमें फिर जैसे तैसे में तो सामने वाले का कुछ ध्यान ही नहीं भी हो गया। क्लियर हो गया जी। अभी डायरेक्ट सेलिंग कौन करेगा? जो महत्वाकांक्षी लोग हैं। महत्वाकांक्षी, हाँ जी, इसको थोड़ा सा बताएं। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? जो अच्छे तो बनना चाहते हैं जी, और अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे बने रहना चाहते हैं, अपने गुणों में अच्छाइयों को बढ़ाना चाहते हैं, नई चीजों को सीखना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब इनोवेटिव टाइप लोग। हाँ जी, ठीक है। तो जिनके ख्वाब बड़े हैं और जिनका चरित्र मजबूत, और वही लोग उस शीर्ष पे पहुंच पाते हैं। वो चीज डायरेक्ट सेलिंग के लिए है और वही लोग केवल इसमें कामयाब हो पाते। बाकी जो लोग हैं वो कुछ टाइम हो सकता है भाई वो आ जाए चले जाए, कुछ टाइम हो सकता है कि वो दौड़ दबड़ करके एक बार अपनी रील वगैरह बना ले जी। लेकिन एक्चुअल में अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें कामयाब होना है तो उसके जो बेसिक पैरामीटर है
कि आपका चरित्र मजबूत होना चाहिए और ख्वाब बड़े होने चाहिए। और इसे फिर मतलब बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों से सुना भी है भी डायरेक्ट सेलिंग एक बार लाइफ में जरूर करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा बताएं आप खोल के, क्यों करनी चाहिए? देखो अभी डायरेक्ट सेलिंग का अगर कोई भी आप पार्ट देखोगे तो इसमें बोलते हैं कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट में और जो मिडल मैन वाला पैसा है वो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है जी। तो वो बोलने के लिए तो किया जाता है, लेकिन उसको कमाने के लिए वो सब गुण हमें विकसित अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे अगर मेरे को रिटेलर का प्रॉफिट चाहिए 20%, तो मेरे को कौन से गुण डेवलप करने पड़ेंगे? रिटेलर वाले, मतलब रिटेल भी करना आना चाहिए या मेरे के अंदर वो गुण होने चाहिए चाहिए जो एक दुकानदार भाई के अंदर होते हैं। ठीक भाई है। मेरी पब्लिक डीलिंग कैसी है, मैं पहचान पाऊं भी ये बंदा सही सामान लेने आया है, ये कैसा बंदा है। तो रिटेलर को अगर आप देखोगे तो वो चाल देख के बता देता है ये बंदा कैसे, बिल्कुल बता देता है। अब दूसरा चीज क्या है? होलसेलर वाला पैसा। होलसेलर का मतलब क्या है कि मेरे को उन लोगों के साथ डील करना सीखना है जो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, मतलब वो क्वालिटी भी अपने को अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। ओके। अभी हम बोलते हैं जी हमें C&F वाला भी पैसा चाहिए, यानी कि मेरे को थर्ड लेवल की लीडरशिप डेवलप करनी। मतलब जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा उस हिसाब से वो लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए कि मैं नए लोगों से भी डील कर रहा हूँ, उन लोगों से भी डील कर रहा हूँ जो नए लोगों से डील कर रहा है, और उन लोगों से भी डील कर रहा हूँ जो उन लोगों के साथ डील कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ? मैं सबको एक तागड़ी में तो नहीं ले सकता, नहीं ले सकते जी। अब उसके बाद हम बोलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब वो एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? जो बड़े बड़े स्टार होंगे। यानी कि मेरे अंदर वो गुण भी विकसित करने पड़ेंगे जो उन बड़े बड़े स्टारों में। ओके। तभी तो लोग मेरे को स्टार मान के स्टार वाला पैसा आएगा। मतलब हमें एक आम आदमी से अलग हटके कुछ चीजें खुद में डेवलप करनी पड़ेंगी। और वो ऐसा नहीं है भी यहाँ करनी पड़ेगी, जो भी आप कैरियर चूज करते हो जी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूँ सर की, जो प्राइमरी का टीचर सिलेक्ट किया जाता है, अब उसको सिंपल क्या पढ़ाना होता है? क्या ABCD और दोपहर में खाना खिलाना। चौथा क्या काम है उसका? कोई काम नहीं। और सालों से यही होता रहा। फिर भी उस प्राइमरी टीचर की सिलेक्शन के लिए कितना लंबा प्रोसेस है? बहुत लंबा प्रोसेस है जी, और भीड़ भी बहुत है। हाँ जी। और आप देखना सर, ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट होते ही उसको अगले दिन क्लास में भेज देते, उसकी फिर ट्रेनिंग होती है। क्लियर हुआ जी। सबसे मुश्किल पढ़ाई कौन सी है? CA की, डॉक्टर की, UPSC की जी। अब देखो जो लोग उस पढ़ाई को पार करके और लाखों बच्चों में से कुछ चुनिंदा बच्चों में जो सिलेक्ट हुए, क्या उनको अगले दिन उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट बिठा दिया जाता? नहीं, वो भी ट्रेनिंग करेंगे, सिखाया जाएगा, किसी ना किसी के साथ उसमें जाएंगे। अभी अगर आप गांव के हिसाब से देखेंगे, जैसे कोई लड़का अभी मिलिट्री में सिलेक्ट नहीं हुआ, तब तक आप क्या बोलते हैं? वो लड़का है जी। लेकिन वो फौजी कब बनता है? जब 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद आता है, पूरी करके आता है, उस समय बोलते हैं वो लड़का फौजी है। अब फौजी है। सही है। क्लियर हुआ जी। तो दुनिया के सिंपल से सिंपल काम में भी और दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम में भी अगर हमें सफल होना है जी, तो हमें सीखना और ट्रेनिंग है, वो चॉइस नहीं है, वो मैंडेटरी। ओके, मतलब सीखना तो पड़ेगा। अब वो सीखना किसके लिए है? वो अपनी चॉइस है कि हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए ट्रेंड होना चाहते हैं या पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए ट्रेंड होना चाहते हैं। सही है जी। तो जैसे हम लोगों के साथ मतलब जाके डिस्कस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके या किसी भी कंपनी को लेके, तो उसमें एक चैलेंज आता है, वो ये आता है कि भाई जो लोग कंपनी की शुरुआत से जुड़ते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये बात कहाँ तक सच है सर? देखो ये सत्य है भी और सत्य नहीं भी है। अच्छा, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि सिर्फ शुरू में जुड़ जाने से ही फायदा होता है, ओके, तो उसको किसी भी कंपनी का डाटा उठा के देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी में जितने लोग शुरू में जुड़े थे क्या सब पैसे कमा रहे? ओके, ठीक है। अगर शुरू में जुड़ने से ही बेनिफिट होता तब तो सबको कमाना चाहिए। हाँ, सबके सब लाखों, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में तो करोड़ों में होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है जी। नहीं है। अब अगर बाद वाले पैसे नहीं कमा रहे तो क्या कंपनी शुरू होने के बाद अभी जो पैसे कमा रहे हैं, क्या कोई उसमें 2 साल बाद ज्वाइन हुआ था? क्या कोई 5 साल बाद ज्वाइन हुआ था? क्या कोई 10 साल बाद ज्वाइन हुआ था? तो यानी कि अगर शुरू वाले भी सारे पैसे नहीं कमा रहे और बाद वाले भी सारे पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद वाला कोई नहीं कमा रहा। ये भी सही है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले जुड़े या बाद में जुड़े, इससे आमदनी का फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्लियर हो गया जी। अब जो लोग बोलते हैं अभी
ऐसा है कि जिसमें पहले जुड़ा वही पैसा कमा रहा है और उसके बाद वाले ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे, तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं, वो पिरामिड स्कीम। क्लियर हुआ जी। और अगर वो पिरामिड स्कीम है तो उसको भारत सरकार वैसे ही लीगल करेगी, लीगल हो तो उसमें तो अपने को जाना ही नहीं। सही है जी। तो इसमें फिर एक बात निकल के आई है सर, जैसे भाई दोनों ही केस में पैसे कमा भी रहे हैं और नहीं भी कमा रहे, तो फिर इसमें वो कौन सी चीज है कि जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं चाहे वो आज आके जुड़ेंगे? देखो सर, इसमें अपने को समझना है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आप उनका इनकम प्लान देखोगे तो वो ये नहीं बोलते भी आप कब जुड़े इसके ब्याह पे पैसा देंगे। हाँ, नहीं बोलते। वो किस पे ब्याह पे पैसा देंगे, आपका टर्नओवर क्या है, टर्नओवर क्या है, आपका इस ग्रुप में इतना टर्नओवर है, इस ग्रुप में इतना है, इस ग्रुप में इतना, वो ग्रुप के हिसाब से आपको टर्नओवर का एग्जांपल देते हैं जी। उसके हिसाब से आपको क्या बताया जाता है, आपको क्या आएगा, पैसा आएगा जी। तो पहली चीज क्या है सर, अगर आप लीगल और एथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? अगर आपका टर्नओवर है तो पैसा आएगा, टर्नओवर नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, चाहे पहले जुड़े होते बाद जुड़े। ओके। अगर वो टर्नओवर बढ़ रहा है तो आपको बढ़ता हुआ पैसा आएगा, टर्नओवर घट रहा है तो घटता हुआ पैसा आएगा, टर्नओवर स्टेबल है तो स्टेबल पैसा आएगा, आपके होते हुए भी टर्नओवर नहीं है तो आपके होते हुए भी पैसा नहीं आएगा, आपके जाने के बाद भी पैसा रहे, वो टर्नओवर हो रहा है तो आपके जाने के बाद भी आपकी पीढ़ियों को पैसा आएगा। पहली चीज क्लियर होगी। ओके। दूसरी चीज क्या है सर, उस इनकम प्लान में स्ट्रक्चर बताया जाता है। बिल्कुल। हर कंपनी का एक इनकम प्लान होता है, उसमें स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझना। ठीक है। और तीसरा चीज क्या होता है कि उसमें आपका एक क्लोजिंग टाइम होता है, किसी में मंथली है, किसी में वीकली है, किसी में जो भी है। ठीक है। तो अगर आप इन तीन चीजों को आप स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से जब आपका टर्नओवर जाता है ना, आपका क्लोजिंग टाइम, आपका स्ट्रक्चर और आपका टर्नओवर, ओके, इन तीन चीजों को देख के अगर आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप शुरू में जुड़े हैं तो भी पैसा आएगा, बाद में जुड़े हैं तो भी पैसा आएगा। और अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आपकी मिसमैच हो रही है तो ना पहले जुड़ने से पैसा आएगा ना बाद में जुड़ने से आएगा। सही है सर। तो फिर एक और भाई, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया भाई, जो पुराने टाइम से जुड़े थे या जो अभी भी रिसेंट में कुछ सालों से, 1-2-3 सालों से जुड़ के एक अच्छी इनकम पे आ गए, उन्होंने वो अलग क्या किया जिससे वो आज उस मुकाम पे हैं? देखो, आज क्या है कि अपने गांव में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनकी बहुत पुरानी दुकान नहीं जी, फिर भी वो ज्यादा नहीं बढ़ पाई। हाँ, वो मतलब सीमित है। और अभी कोई जवान लड़का है, उसने अपने समय के अनुसार उसको किया, आज वो बहुत बड़ा, उसके मुकाबले बड़ा बिजनेस कर लिया। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि हम एक्चुअल में अपनी जो टीम क्रिएट कर रहे हैं जी, वो सोल्यूशन बेस कर रहे हैं या ग्रीड बेस कर रहे हैं। ओके। भाई टीम जो ज्वाइन करवा रहे हैं, अपने साथ लेके आ रहे हैं, उनको हम लालच दिखा के लेके आ रहे हैं या उनका किसी चीज का सोल्यूशन दे के लेके आ रहे हैं। ओके, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर। आने के बाद हम उनको आश्रित बना रहे हैं या हम उनको शिक्षित बना रहे हैं, मतलब डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरी चीज क्या है कि उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरियों का फायदा मतलब क्या है कि हम किसी की अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं। थोड़ा सा एग्जांपल इसका कोई? ऐसे सपोज करो कि एक ए बंदा है, ठीक है, और उसको कंपनी में काम करते हुए 6 महीने 1 साल हो गया। ओके। और एक नया बंदा आया, वो तो बेचारा उसके भरोसे आया है, अब वो उसको ज्ञान नहीं है उस चीज का, तो अब जो पहले वाला बंदा है उसकी अज्ञानता का लाभ उठाना चाहता है। ठीक है। एक तरीका तो ये है। तो वो उसको क्या बनाएगा, मजबूर बनाएगा। ठीक है। एक दूसरा बंदा है, उसकी अज्ञानता को दूर कर रहा है, तो वो उसको मजबूत कर रहा है। ओके, मतलब उसको हर टाइम पे गाइड करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर हम अपनी टीम को जो बिल्ड कर रहे हैं, हमारी टीम को जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उस समय अगर हम बेसिक्स और एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ओके, क्लियर हुआ जी, तो हमारी टीम है मजबूत बनेगी। टर्नओवर कौन क्रिएट करेगा? टीम क्रिएट करेगी। अभी आप और मैं ये सोचते हैं कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो जाए तो आप शेयर मेरे से थोड़ी होगा, उससे क्या चाहिएगा? टीम चाहिए। और अगर हमारे पास मजबूत टीम ही नहीं है तो फिर टर्नओवर क्रिएट कहां से होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो होगा तो थोड़े टाइम के बाद वो डगमग होकर वापसी नीचे। और ऐसे किसी का फायदा भी उठाएंगे तो वो लोग भी छोड़ के चले ही जाएंगे। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग में सर मैं 2 लाइनें हैं जिसके ऊपर मतलब विश्वास करता हूँ। पहली लाइन क्या है कि ये तो सच है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा प्रोडक्ट बिकने से आता है। ओके, ये तो सच है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा प्रोडक्ट बिकने से आता है, लेकिन ये केवल प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ओके, क्लियर हो गया जी। तो फिर ये बिजनेस किस चीज का है? तो आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। मैं चाहूँ मैं करोड़ों का टर्नओवर कर लूं, आप सोचो करोड़ों का टर्नओवर कर लो, तो पॉसिबल नहीं है।
तो फिर दूसरी लाइन क्या है जिसको मैं बोलता हूँ, यू बिल्ड द पीपल ठीक है। एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ओके। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस बड़ा करना है तो आपको एक्चुअल में बिजनेस बड़ा नहीं करना, आपको लोगों को खड़ा करना है। तो मतलब अपना किसी भी साथी को ज्वाइन करते हैं तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि इसको आप एजुकेट करें सिस्टम के साथ जोड़ के। देखो उसमें दो चीजें हमें रखनी पड़ेगी, टीचर और कैप्टन वाली। हाँ, अभी सुनी। हाँ। जी। क्योंकि अगर हम सिर्फ टीचर है जी। तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ उसको शिक्षा देंगे। कैप्टन क्या करता है कि वो उसके साथ ग्राउंड में भी जाता है। बिल्कुल। तो हमें टीचर भी बनना है और हमें अपनी टीम का कैप्टन भी बनना है, क्योंकि कैप्टन हर मूवमेंट पे नजर भी रखता है और वो उसको सही भी करता है। उससे पहली चीज क्या है कि टीम उसको कैप्टन कब मानेगी, जब उसको लगेगा कि ये जो बंदा है अपने काम में एक्सपर्ट है, अदरवाइज तो उसको कैप्टन भी नहीं मानेंगे। सही है जी। ओके, अभी अगर मैं जुड़ गया, मान लो किसी भी साथी ने ये बोला भी मैं जुड़ तो जाऊंगा, तो मेरे को चैन बनानी पड़ेगी, लोग जोड़ने पड़ेंगे, तो इसको कैसे आप उसको समझाएं या बताएं? देखो अगर हमें अमीर बनना है तो ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे। ओके। और अगर हमें सिर्फ पैसा कमाना है फिर ये शायद दोनों काम बिना किए भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, अभी आप मेरे को कोई भी अमीर लोगों के नाम बताओ भारत में या अपने यहाँ हरियाणा में। हरियाणा में तो जिंदल है और सुभाष चंद्रा है, और तो ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो अंबानी है, अडानी है, आप किसी भी बड़े ग्रुप का आप नाम ले, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चेन बना रखी है, नहीं बना रखी? बिल्कुल बना रखी है जी। दुनिया के हर बड़े बंदे ने क्या बना रखी है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए चेन बना रखी। हाँ, मतलब वो अलग अलग तरीके से अपन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, उन्होंने सिस्टम वाइज बना रखा है। उन्होंने मतलब अपना उसको आप नेटवर्क नाम दे दो, आप उसको चेन बोल दो, आप उसको फ्रेंचाइजी बोल दो, आप उसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी बोल दो जी, लेकिन एक के साथ एक जुड़ा हुआ तो है ना। हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ, तभी उनका टर्नओवर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर वो लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे ही नहीं तो फिर वो चैन बनाई हुई भी क्या काम आएगी, कोई काम नहीं आएगी। सही है, क्लियर हो गया? दो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मतलब अकेला चैन भी बना दिया और लोग जोड़ के नहीं रखे तो भी वो चैन कोई काम की नहीं है। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर, और मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे ऑफिस के सामने एक लड़का है जो शाम को बर्गर बनाता था। अभी मेरा ऑफिस चेंज हो गया तो इसलिए मेरे को इन दिनों का ध्यान में नहीं। तो वहां पे क्या था कि वो शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे आता था और तकरीबन 9 बजे तक अपने सारे बर्गर बेच के चला जाता था। 3 साढ़े 3 घंटे में। और मेरे बच्चों को भी वो इतना पसंद था कि अगर मैं ये पूछता बच्चों से भी आपको वो उस भैया का बर्गर चाहिए मैकडी का चाहिए, ठीक है, तो वो उसका भैया का मांगते थे। अच्छा, इतना उसका बढ़िया टेस्टी बर्गर था। ओके। और हमारे सामने आंखों के सामने बन रहा था तो क्वालिटी भी उसकी अच्छी थी। अब क्या, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में मैकडी से ज्यादा पैसे कमा पाएगा ना? क्यों नहीं कमा पाएगा? क्योंकि वो उसका एक ही काउंटर है और वो अकेला ही काम कर रहा है उधर, उसने टीम का या नेटवर्क का सोचा ही नहीं जी। तो उसके साथ लोग तो जुड़े हुए थे लेकिन थोड़े से लोग जुड़े हुए थे, थोड़े से लिमिटेड है। अब उसको अगर अपना ज्यादा बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना है तो उसको ज्यादा लोग जोड़ने पड़ेंगे अपने साथ। बिल्कुल जोड़ने, और ज्यादा लोग जब भी जुड़ेंगे जब वो अपना एक चैन सिस्टम डेवलप करेगा। तो मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही है, ये हर बिजनेस में है जिसने भी बड़ा किया। हाँ, हर बड़े बिजनेस की निशानी। तो एक्चुअल में तो मैं ये कहूंगा कि जिन दो लाइनों से लोग डर रहे हैं, ये डरने की बात नहीं है, ये प्राउड करने की बात है कि मेरे को परमात्मा ने ऐसा काम दिया है कि जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा बड़ी मैं चैन बना सकता हूँ। सही है सर। तो जैसे जोड़ भी लिया, चैन भी बना दी, तो फिर साथ में ये भी होगा भाई इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट है, तो फिर वो बेचना पड़ेगा मेरे को, तो और ये काम मेरे से होगा नहीं। अभी फिर मैं आपको कहूंगा कि दुनिया का कोई भी आप रिच पर्सन बताओ जी जो प्रोडक्ट नहीं बेचता हो। हाँ, जो चीज मैन्युफैक्चर हुई वो बिके तो घी सर। नहीं, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी रिच पर्सन जी बेचते ही है सर सारे। फिर इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें प्रोडक्ट तो सेल करने ही बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया जी। या अगर मैं बड़ा स्टार भी हूँ तो मैं इतना बड़ा स्टार हूँ कि मेरा नाम बिक जाए। ओके। जैसे अभी मान लो कोई मूवी आती है तो आप किसको बड़ा स्टार मानोगे, जिसकी ज्यादा टिकट बिकी उसकी या जिसकी कम टिकट बिकी उसकी? जिसकी ज्यादा। कौन से स्पोर्ट्समैन को आप ज्यादा बड़ा मानोगे, जिसको देखने की ज्यादा टिकट बिकी ग्राउंड में उसकी या जिसकी कम बिकी उसकी? जिसकी ज्यादा। तो मतलब अगर हमें बड़ा स्टार बनना है तो उसकी निशानी है ये तो कि हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं हमारे नाम से। ओके, क्लियर हुआ?
अभी पैसा कमाने के लिए आप देखोगे कुछ लोग है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन फिर भी बड़ा बनने के लिए प्रोडक्ट बेचते। जैसे तेंदुलकर, अभी आपको पता उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अपने को पता ही नहीं? पता ही नहीं है। क्या मानते हो, अमिताभ बच्चन का केवल आपको एक्टिंग ही बिजनेस मिलेगा? बहुत मिलेंगे, अपने को जानकारी नहीं जी। क्लियर हुआ जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? आप किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट देखते होंगे, वो 100% कोई ना कोई सामान बेचता हुआ मिलेगा। 70 छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मैं अपने ग्रामीण परिवेश के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ। आप गांव के सरपंच साहब हैं तो आप ज्यादा उसमें टच में मिलोगे आप जी। आपके गांव में कोई मतलब गृहिणी है, हाउस वाइफ है, और वो ये बोलती है कि मैंने इस बार 10,000 का घी बेच दिया जी, तो उसकी पड़ोस में इज्जत होती है, बेइज्जती होती है? इज्जत होती है। अब कोई ये बोलती है कि भी मैंने 2 भैंसे मतलब वो जवान करके इतनी लाख की बेच दी, अब उसकी इज्जत होती है, बेइज्जती होती है, तारीफ होती है। अभी आपके कोई बच्चा है और वो ये बोलता है कि मैंने पढ़ाई के साथ इतने पैसे की अर्निंग कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? इज्जत मिलेगी। आपके गांव में कोई दुकानदार है, एक दुकानदार कम सामान बेचता है, एक दुकानदार ज्यादा सामान बेचता है, आप किसको इज्जत देंगे? जिसकी ज्यादा सेल ज्यादा होगी। कुछ हम इनडायरेक्ट काम करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जैसे किसान भाई को क्या लगता है कि मैं तो किसान उत्पादक हूँ, मेरा बेचने से क्या लेना देना है, लेकिन हम सब ने कॉमन लाइन सुनी होगी कि जैसे अपने पैसे का लेन देन चलता है। हाँ जी। तो वो ये नहीं बोलता कि फसल होने पे पैसे दूंगा, वो क्या बोलता है? फसल बेच के पैसे दूंगा। सही है जी, समझ आ गई? बिल्कुल। उसके घर में भी पैसे कब आते हैं? बेचने के बाद। पहली चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज है, दुनिया के किसी भी काम में, क्या है? दुनिया के किसी भी काम में अगर बेचना शब्द नहीं है तो उसमें प्रॉफिट शब्द नहीं आ सकता। ओके, मतलब बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे आएगा? अब एक किसान भाई है, वो बोलता है भी मेरे इस साल इतनी पैदा होगी, उसको बेचने से पहले पता चला है, बेचने के बाद अगर वो बेचता नहीं है, बेचने से पहले सब कुछ उसका खर्चा है, आमदनी कुछ नहीं है। हाँ, वो 4-6 महीने जो जिस फसल का जितना टाइम है उस टाइम तक वो खर्चा ही करता है। आमदनी कब होगी? फसल बेचने के बाद। एक दो साथी है, एक दूध बेचता है, एक दूध नहीं बेचता। एक बंदा बोलता है मैं तो घर पे ही दूध पी लेता हूँ सारा, दूध पी लेता है, लेकिन आमदनी 1 पैसे की नहीं है। आमदनी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री लगाने से आमदनी नहीं आती, प्रोडक्शन के बाद सेल करने के बाद आमदनी आएगी। क्लियर होगी? अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है, कुछ लोग क्या है कि उसी फैक्ट्री में या उसी कंपनी में, हो सकता है वो इंजीनियर की जॉब कर रहा हो सकता है वो सॉफ्टवेयर कुछ जॉब कर रहा हो सकता है उसने कोई वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो, और उसको लगता है कि मेरा बेचने से क्या लेना देना। हाँ, मतलब होता ही है। उसको ये समझना चाहिए कि उसकी सैलरी भी तभी आएगी जब उसकी फैक्ट्री का माल बिकेगा, क्योंकि मार्जिन तो वहीं से निकलेगा, तभी वो उस फैक्ट्री में सामान बनने से उसकी सैलरी नहीं आ सकती, बिकने से आएगी जी। तो अगर हमें लाइफ में बड़ी सफलता चाहिए तो हमें बेचने शब्द से भागना नहीं है, बेचने शब्द से प्यार करना है और उसमें एक्सपर्ट बनना। ओके। और अगर आप कंट्री लेवल पे देखेंगे, 2 कंट्री है, एक है जो इंपोर्ट करती है, एक है जो एक्सपोर्ट करती है। कौन सी कंपनी तरक्की करेगी? जो बेच रही है। और देश भी वही तरक्की करेगा जो ज्यादा प्रोडक्शन करके बाद माल बेचता है। तो जब अपनी सिंपल गृहिणी से लेकर देश तक हर चीज बेचने से ही अमीर हो रही है जी, तो फिर हमें भागना क्यों है? सही है सर। तो जैसे अभी काम भी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि मैं थोड़ा 2-4 दिन टच में रहने के बाद मैं काम के लिए निकल गया, तो वहां से सर ऑब्जेक्शन तो आएंगी। अगर मैं किसी जॉब वाले के पास चला गया तो वो जाते ही बोलेगा सर कर तो लूंगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसको कैसे आप समझाएं या बताएंगे? देखो, पहली चीज क्या है कि ये सत्य नहीं है कि टाइम नहीं है। सच्चाई क्या है कि परमात्मा ने हमारे को 24 घंटे दिए और वो सबके लिए बराबर है। अब वो हर बंदा उस समय को अपनी प्रायोरिटी के अनुसार वहां पे लगा रहा है। ठीक है। अब वो बंदा जॉब पे जाने के लिए कभी बोलते है मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं, वो तो मतलब जैसे जिसका टाइम 8 बजे है वो 5 मिनट पहले रेडी होकर निकल लेता है। इसका मतलब जॉब पे जाने के लिए उसके पास टाइम है, क्योंकि वो जॉब उसकी क्या है? प्रायोरिटी है। अब वो जॉब उसकी प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि वहां से पैसा से इनकम आ रही है। और वो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अपनी फैमिली को क्या देना है?
भाई लाइफ लाइफ देनी है, जो घर की जरूरत है वो पूरी करनी है। अच्छी लाइफ देनी है। बिल्कुल अब मेरा सवाल क्या है भी, अगर उस जॉब पे जाने से जी, अगर आप वैसा पैसा कमा पा रहे हो ठीक है। और वैसी लाइफ अपनी फैमिली को दे पा रहे हो, फिर तो आपको हमारे को समय नहीं देना चाहिए। हमारे को मतलब डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट समय सेलिंग को नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक तो है। फिर दूसरी चीज अपने को आत्म मंथन करनी है, क्या मेरे पास पैसा है? भाई समय तो नहीं है, लेकिन क्या मेरे पास पैसा है जैसी लाइफ में जीना चाहता जीना हूं? चाहता हूँ ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो सपोज करो कि अब नहीं है, क्या 2 साल बाद हो जाएगा? क्या 5 साल बाद हो जाएगा? क्या 10 साल बाद हो जाएगा? क्या 20 साल बाद हो जाएगा? जो काम कर रहे हो उसके उसको साथ करते साथ, करते। ठीक है। और अगर मेरे को 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी यही बोलना है कि समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो फिर हमें ये सोचना है भी एक बुद्धिमान इंसान को क्या करना चाहिए। ओके, तो पहली चीज सोचना पड़ेगा जी। क्लियर होगी जी। अब अगर हमारी प्रायोरिटी ये बनती है कि नहीं, अभी मेरी जॉब में या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ वो वैसी स्थिति बनने की स्थिति नहीं बनेगी कि मैं समय भी कमा पाऊं और पैसा भी वैसा कमा पाऊं जैसा मैं कमाना चाहता हूं, तो फिर हमारे मन में क्या होगा कि अभी मैं नहीं जा रहा, काम पे नहीं जाऊंगा, तो जो मेरी वर्तमान लाइफ है वो कैसी चलेगी? अभी नहीं जाएंगे तो फिर चले जाएगा, क्योंकि मेरी जो रूटीन की लाइफ है, मेरी EMI है, कुछ वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी जी। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में ऐसे ही लोगों के लिए वरदान, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ओके, और उस काम में उनको सुनहरा भविष्य नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या है कि एक इंसान क्या है कि उसने वर्तमान को छोड़ के भविष्य को दांव पे लगा दिया, तो भी बात नहीं बनेगी। मैं किन के लिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग एकदम से अपना काम छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वर्तमान को छोड़ दिया भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि भविष्य को उज्जवल बनाना छोड़ देते हैं और वर्तमान में ही काम में बिजी रहते, ठीक है। तो उन्होंने अपने भविष्य को अपने हाथ से निकाल दिया। अब एक तीसरा प्रकार का बंदा है। अभी क्या है कि कोई भी जो इंसान होगा जिसकी थोड़ी ठीक ठाक जॉब है, तो वो कुछ ना कुछ तो सेविंग कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, RD चल रही होगी, म्यूचुअल फंड चल रहा होगा कहीं ना कहीं। और अगर उसकी कुछ भी नहीं चल रही तो उसको और ज्यादा ध्यान से सोचना चाहिए कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है नहीं करनी। क्लियर हो गया? ठीक। तो अब जब हम सेविंग करते हैं तो क्या उस समय हम अपने घर के जो जरूरी खर्चे हैं उनको बंद कर देते हैं? नहीं, वो तो नहीं होते जी, वो तो नहीं होते। यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको बिना किए भी हमारा जीवन चल सकता है, उनको हम सेविंग में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, सबके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा ही है जी। तो ऐसे ही अगर हम 24 घंटे को एनालाइज करेंगे तो हमारे कुछ घंटे ऐसे हैं कि जिनको हमें वहां पे लगाना ही लगाना, बिल्कुल लगाना है जी। वो हमारा वर्तमान काम हो सकता है, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी कुछ दिनचर्या है, कुछ फैमिली टाइम है जिसको हम कट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सेविंग के लिए हम कुछ ऐसे खर्चों को कंट्रोल करते हैं कि जिनको बिना किए हमारा काम चल सकता है। ऐसे ही हम कहीं ना कहीं अपना समय दे रहे होते हैं भाई, वो 1-2 घंटा जो इधर उधर खराब ही कर रहे हैं कहीं ना उसको काम में ले सकते हैं। ओके, वो डायरेक्ट सेलिंग इतनी खूबसूरत चीज है, आप उसको डेली काम में ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जी, हम डेली तो पॉसिबल नहीं है, वीकली कर लेंगे, वो वीकली कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जी, हमारा तो वीकली सिस्टम नहीं है, सीजनली टाइम है, वो सीजनली भी कर सकते हैं। सही है जी, क्लियर हुआ जी। लेकिन ये करेगा कौन? जिसको ये एहसास होगा कि मेरे वर्तमान काम की क्षमता क्या है, काम की, ठीक है। अगर वो वर्तमान काम की क्षमता को एनालाइज नहीं करेगा और ख्वाब बड़े बड़े देखेगा, तो फिर वो ख्वाब हमारे मुंगेरी लाल के ख्वाब बन जाएंगे, वो ख्वाब रह जाएंगे। या फिर क्या होगा कि वो मतलब जितना है उतने में संतोष करो, फिर तो यही ऑप्शन है। और एक तीसरा ऑप्शन है कि आप सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करो। आज हमारे पास सब कुछ है चीज स्टडी करने को, बिल्कुल। आप गूगल पे जाओ, आप AI पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखो, आप सारी चीजों को चेक करो। और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर मैं पार्ट टाइम काम करते हुए भी पैसे और अनलिमिटेड इनकम पे जा सकता हूँ, मैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता हूँ और मैं अपनी फैमिली को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ दे सकता हूँ, ना केवल पैसे के हिसाब से बल्कि गुणों के हिसाब से, अच्छाइयों के हिसाब से, फिर वो बंदे इसको उस तरीके से करते हैं। ओके, और उनके पास फिर टाइम भी आता है। हाँ, फिर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई साथी ऐसा बोल दे कि चलो टाइम तो कर लेंगे मैनेज, अभी पैसे नहीं है, देखो उसमें 2 स्थिति होती है कि एक तो
मतलब पहली चीज तो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना क्या पैसा लगता है कि जिसमें बंदे को ये बोलना पड़ जाए कि पैसे नहीं है। फिर भी जैसे सर हम कोई जॉब कर रहा है 25-30 हजार की है तो उसके खर्चे लमसम होते ही हैं। भाई वो किस्तों में आप जैसे सभी करते कि किस्तों में लाइफ चल ही रही है किसी न किसी वजह से, तो किस्तों में पैसा ज्यादा जा रहा है और मतलब बचत नहीं है। तो अगर उसको कोई सुझाव देना हो या कोई तरीका बताना तो वो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखो मैं चीज पूछ रहा हूँ सर कि जब उसकी इतनी टाइट स्थिति, बिल्कुल। तो अब उसको ये डिसीजन लेना है भी इस टाइट स्थिति में ही रहना मेरे लिए ठीक है या मेरे को इससे निकलना है। नहीं, वो चाहता तो निकलना ही है। देखो चाहना अलग चीज होती है और उससे निकलने का प्रयास करना एक अलग चीज है। तो 4 चीजें उसको एनालाइज करनी पड़ेगी अपने आप से। जो भी बंदा है बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है, भाई डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और क्या। ठीक है भाई मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है तो मेरे को कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा साधन चाहिए। ऐसा तो है नहीं भी मेरे खर्चे बढ़ गए तो जहां मैं जॉब कर रहा हूँ मेरी 50,000 कर देंगे, वो तो नहीं होगा जी। वो तो नहीं होगा, वो तो अपने सिस्टम के हिसाब से चलेगी। तो अगर मेरे को पैसा बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है या मेरे को मेरे फैमिली के लिए टाइम बढ़ाना है, तो पहला सवाल क्या पूछना है खुद से ही कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और क्या। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ जैसी मेरी अभी स्थिति है उसको बदलने और उभारने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और क्या। ठीक है भाई डायरेक्ट सेलिंग से कम पैसे में आप क्या बिजनेस शुरू कर लोगे? हाँ वैसे तो ये एक बहुत ही कम अमाउंट का सिस्टम है। क्लियर हो गया? जो पहली चीज है। अब दूसरी चीज क्या है कि मैं नहीं तो और कौन। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को मेरी फैमिली के लिए मेरे सपनों के लिए ज्यादा पैसे चाहिए जी, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या पूछना है? मैं नहीं तो और कौन। ठीक है। और फिर एक तीसरा सवाल पूछना है, अब नहीं तो फिर कब। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। ठीक है क्लियर हुआ? ऐसा तो है नहीं भी मतलब 10 दिन बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, 50 दिन बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइफ तो ऐसी रहनी है। हाँ वो तो चल ही रही है के हिसाब से। क्लियर हुआ? जो पहली चीज है। अब दूसरी चीज है कि फिर भी अगर कोई बंदा बोल दे जी मैं तो बिल्कुल ही मतलब खत्म ही हो रहा हूँ, मरा ही पड़ा, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। ठीक है जी। तो उसको क्या समझना है कि अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तो कोई पैसा लगता नहीं लगता, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हाँ, एंड टू एंड हो जाएगा। और अपना एक रिटेल प्रॉफिट भी होता है। तो वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी ले, उस प्रोडक्ट को कहीं पे अपना सेल करे और अपना स्टार्टअप है वो कर सकता है। ओके। अगर उसको एक्चुअल में ही पैसे कमाने हैं तो कुछ चैलेंज ये भी रहता है कि कंपनियां बहुत देख ली कर ली, आती जाती रहती हैं, भाग जाती हैं, तो ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए उसको क्या चीज देखनी जांचनी चाहिए कि वो ट्रस्ट करने लगे इस इंडस्ट्री पे या कंपनी पे? देखो पहली चीज तो हमें क्या समझनी है, क्या ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होता है? मतलब थोड़ा सा देखो जैसे आपने कहा भी कुछ कंपनियां आई, हाँ जी, कुछ कंपनियां गई, चली गई, तो क्या ये जो सिस्टम है ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होता है या सभी जगह होता है? ये तो वैसे देखें तो सभी जगह होता है जी। शोरूम खुल गए, बंद हो गए, किसी ने एजेंसी ली वो भी चली गई, किसी ने गांव में या शहर में कहीं कोई दुकान या कोई और काम शुरू किया, वो कुछ साथी कुछ परसेंटेज ऐसी रहती है कि हर काम में बंद होती है। तो फिर तो वो भी नहीं करनी चाहिए अपने को, उस हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। क्या जॉब में ऐसा नहीं होता? जॉब में भी रहता ही है जी, रहता ही है। एग्रीकल्चर में नहीं होता? एग्रीकल्चर में भी है जी, स्टूडेंट में नहीं होता? मतलब हर जगह है, हर जगह है। तो फिर इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब उस हिसाब से तो ये बनेगा जी। क्लियर हो गया? फिर भी हम वो काम कैसे कर लेते हैं? जरूरतों के लिए, जरूरतों के लिए, और उस जरूरत से पहले हम सही और बिना सही की जांच करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसी भी बहुत सी कंपनियां हैं जो 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, 30 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है, 60 साल से चल रही है, और ऐसी भी कंपनियां हैं जो आई और गई। तो ये बात सत्य है कि दोनों ही चीज है, लेकिन सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के क्या हमें अपनी पैसे और लिमिटेड इनकम को दांव पे लगाना चाहिए? नहीं, वो तो सरासर गलत है सर, गलत हो जाएगा जी। तो हमें क्या करना है कि उन कंपनियों के पैरामीटर जांचने हैं कि कौन सी कंपनी है जो लंबी चल सकती है और कौन सी कंपनी है जिसके पैरामीटर ठीक नहीं है। तो वो कोई पैरामीटर थोड़े से आप जो अपन दर्शकों को बताना चाहें सर? इसमें डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए 5 चीजों का हमें संगम चाहिएगा सर जी। पहले 4 पैरामीटर है कंपनी के और 5वां पैरामीटर है खुद का। अच्छा। कंपनी के 4 पैरामीटर क्या है कि आप उसकी प्रोफाइल देखो,
ठीक है जी। प्रोफाइल में आपको 4 चीजें देखनी है। उस कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। वो कंपनी लीगल है या नहीं, ठीक है। एथिकल है या नहीं, और ओके। उसके फाइनेंशियल डिसीजन सही है। ठीक है सर। क्लियर हो गया। जी। अब दूसरी चीज है कि उस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। ओके, भाई कंपनी सिखाती कैसे है? हाँ, ओके, ठीक है। सिखाती है भी या नहीं, सबसे बड़ी ठीक बात है। तो ये है, पहला तो यही है कि सिखाती भी है या सिखाती नहीं? है भी या नहीं। नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर कि जैसे आज मान लो कि किसी भी देश के अंदर फौज की भर्ती तो हो रही है, लेकिन वहां पे ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, तो फौज कैसी तैयार होगी? मतलब होगी नहीं सर। वहां पे स्कूल तो है, लेकिन जो टीचर है वो ट्रेंड नहीं है, नहीं, फिर एजुकेशन नहीं आएगी। एजुकेशन नहीं आएगी। कोई भी कंपनी है उसके अंदर कर्मचारी तो है, लेकिन किसी को अपना काम आता नहीं है, तो फिर काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होगा। ऐसे ही अब डायरेक्ट सेलिंग में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो देखो हमारे पूर्वजों में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की। नहीं की। स्कूल कॉलेज में अभी तो चलो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सोलोनी यूनिवर्सिटी हमारे को पढ़ा रही है, पहले कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं पढ़ा रही, स्कूल में भी पढ़ा नहीं हुआ। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी ने नहीं किया, नहीं किया। और कोई है हमारे पड़ोस में तो सफल नहीं है, क्योंकि सफल लोग है वो कहीं ना कहीं अपनी मेट्रो सिटी में या बड़े शहरों में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। सही है। क्लियर हो गया जी। तो अब हम कहाँ सीखे? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का सिस्टम कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम है भी या नहीं है। अब अगर एजुकेशन सिस्टम है तो फिर उसके 2 पैरामीटर फिर देखो कि वो आपको सिखा क्या रहे हैं, सेल्समैनशिप सिखा रहे हैं, लीडरशिप सिखा रहे हैं। ओके, तो वो भी हमें ही जांचना पड़ेगा, भाई ये बेचना सिखा रहे हैं या हमें बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर वो उनका फोकस सिर्फ ये है कि बेचो बेचो बेचो, पैसे इकट्ठे करो, तो फिर आप एक्टिव और लिमिटेड इनकम में रह जाओगे। हाँ, इनकम तो आ जाएगी पर वो लिमिटेड रहेगी, और अपन सेल करेंगे तभी आएगी। अगर हमें पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो हमें शिक्षित और मजबूत साथी चाहिए। ओके, ठीक है सर। क्लियर हुआ जी। अब तीसरा पैरामीटर क्या है कि वो एजुकेशन सिस्टम है, वो कंपनी की उसमें इन्वॉल्वमेंट है या लीडर चला रहे हैं उसको। अच्छा, मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि वो एजुकेशन सिस्टम कंपनी का है या कोई लीडर चला रहा है। कोई लीडर चला रहा है। तो लीडर चला रहा है तो उसमें क्या चैलेंज हो सकता है सर? बाई चांस उस लीडर के साथ कोई ऐसी घटना घट गई कि वो मतलब किसी वजह से उस कंपनी के साथ नहीं रहा, ठीक है, या कोई और ऐसी स्थिति होगी, ठीक है, मान लो बाई चांस कुछ भी हो गया, फिर यह घटना हो गया, कुछ भी हुआ, ओके, तो जो लोग उस कंपनी के भरोसे आए थे उनका क्या होगा? हाँ, वो लीडर तो एजुकेशन सिस्टम चला नहीं पाएगा। हाँ, वो तो बाहर हो गया, एजुकेशन बाहर हो गया। ओके, तो मतलब ये जांचना जरूरी है कि वो सिस्टम भी कंपनी का ही हो। कंपनी की अगर वो 100% नहीं है तो कंपनी तो की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, ताकि कल को जरूरत पड़े तो बैकअप तो है, कंपनी उसको टेक ओवर कवर कर ले। जी। तीसरा जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमें 5 चीजें देखनी है कि उसका प्रोडक्ट यूजेबल हो, ठीक है, यानी ऐसा ही ना हो भी खाली बुलाओ में आप ये चश्मा लगाओ आपको ये दिखेगा, आपको ये दिखेगा, तो ऐसी चीजें ठीक है, वो ना हो। यूजेबल हो, ठीक है, अफोर्डेबल हो, रेंज में भी, रेट उसके ठीक हो, ठीक है, रिपीटेबल हो जिसको आप बार बार यूज कर पाए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, मतलब अपन जो जिस चीज के लिए वो प्रोडक्ट यूज करें वो उसका हक भी दे। ठीक है। और 5वीं चीज क्या है कि उसका डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिलीवरी सिस्टम मतलब आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें। हाँ भाई, अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बाकी गुण तो काम नहीं आए ना फिर। सही है, क्लियर। सारी चीजें अच्छी है लेकिन डिलीवरी नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं बना किसी चीज का। ठीक है। और 4th चीज क्या है सर, वो है इनकम प्लान। इनकम प्लान में अगर आप बारीकी से जाओगे तो फिर आपको 5 चीजें देखनी होती है। पहली चीज क्या है भी, जो बंदा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए इनकम है या नहीं। ठीक है, जो आज अब हमारे साथ जुड़ रहा है जो ग्राउंड लेवल पे डायरेक्ट फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वो करेगा जो ग्राउंड लेवल पे करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो मीडियम लेवल का बंदा, मीडियम का मतलब जिसने तकरीबन साल 1 के करीब अच्छे से काम करते हुए हो गया, तो क्या वो एक अच्छी रेगुलर इनकम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तीसरा चीज है कि अगर वो बड़े लेवल पे पहुंचता है कंपनी में तो उसके लिए पैसिव और अनलिमिटेड इनकम है या नहीं। ओके, ठीक है। 4th चीज क्या है कि क्या उसमें डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग को लेके कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। इसमें सर अभी जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोला तो इसका कितना रोल रहता है कि देखो उसके 2 रास्ते होते हैं, या तो आप फाउंडेशन लगाओगे या उसके लिए मोटिवेट करो। ओके, फाउंडेशन किस वे में सर?
बाउंडेशन का वो हर इनकम प्लान के अंदर अलग अलग बाउंडेशन होती है, या तो आपको वो लेवल के हिसाब से बोलेंगे आपके इतने होने चाहिए, हाँ हाँ होता या है। वो इनकम प्लान ऐसी है कि आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? मोटिवेशन का मतलब क्या है, अभी बाउंडेशन नहीं है लेकिन आप ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा आएगा। ओके, मतलब सिर्फ अपन उसको मोटिवेट करके हाँ, मतलब स्पॉन्सरिंग को लेके उसको पुरस्कार मिल रहा है, उसको उसके लिए बाध्यता नहीं है, वो लेना चाहे तो ले सकते लेना चाहे तो ले सकता है। और पांचवी चीज क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो रिटेलर के लिए कोई अच्छा मार्जिन वहां पे निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा। ठीक है। तो ये चार चीज आपको ऐसी देखनी है कि जो आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो ये इन चारों पैरामीटर पे खरी उतर या नहीं उतर रही। आप सपोज करो कि आपने कोई ऐसी कंपनी का चुनाव कर लिया, तो क्या उस कंपनी में सारे लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर वो पांचवा पैरामीटर किस पे लागू होता है? खुद पे। ठीक है, तो खुद में क्या चीज देखनी परखनी या मतलब डेवलप करनी पड़ेगी? देखो मतलब इसमें एक सवाल ये भी कि भाई फिर मेरे को ऐसा क्या सीखना पड़ेगा कि मैं उस सफलता तक पहुंच पाऊंगा? इसमें दो लाइनों के हिसाब से मैं आपको कहूंगा जी। पहली चीज क्या है सर, यू लव्स अचीवमेंट्स। यू लव्स अचीवमेंट्स। आप अचीवमेंट से प्यार करते हैं, ठीक है, बट अचीवमेंट लव्स इम्प्रूवमेंट। ओके, मतलब अचीवमेंट लव इम्प्रूवमेंट। तो हमें अपने अंदर हर वक्त इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। सही है, चेंज नहीं लाना, इम्प्रूवमेंट लाना है। ओके। लोग ये बोलते हैं कि बदलाव करना पड़ेगा, बदलाव तो दोनों साइड हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हमें सुधार लेके आना। ओके, हमें बदलाव ऊपर नहीं उठाता, हमें सुधार ऊपर उठाता। सही है जी। दूसरी चीज क्या है, जो दूसरी लाइन है, यू लव सक्सेस एंड रिचनेस। यू लव सक्सेस एंड रिचनेस। आपको प्यार है सफलता और अमीरी से, बट सक्सेस एंड रिचनेस लव बेसिक्स एंड एथिक्स। ओके, सक्सेस लव्स बेसिक्स एंड एथिक्स। ओके, तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, बेसिक्स और एथिक्स को फॉलो करना है। और हर कंपनी तो नहीं कहूंगा, हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है। ओके, तो आप अपने सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम का अगर स्पेलिंग देखोगे तो उसकी होती है SYSTEM, सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम की फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम की फुल फॉर्म है सेव योर स्टेमिना, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ठीक है, सही है। और दूसरी चीज क्या है, गोल की स्पेलिंग आपने सुनी होगी, GOAL। ठीक है, तो गोल का जो फुल फॉर्म है उसको याद रखो, गोल ओरिएंटेड एक्शन एंड लर्निंग। मतलब गोल ओरिएंटेड एक्शन एंड लर्निंग। जो हमारा गोल है उसके लिए जो हमारा एक्शन और जो लर्निंग है वो हमारे गोल के उसके अनुसार होना चाहिए, तभी हम सफलता तक पहुंच। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सारे सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे साथियों अगले एपिसोड में। थैंक यू।